मैं हूं नवीद सत्ती। जैसे कि आप जानते हैं जी, आज फाइनल हो गया है कि कागजात नामजदगी जो जमा करनी थी उसकी बाकायदे तौर पर जो है वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के जो लोग आने थे वो भी आ चुके हैं। आल दो कुछ सरापा एहतजाज है कि अभी तक हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिया गया। तहरीक इंसाफ से उसका जो निशान है बल्ले का वो अभी तक उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन मौजूद है। पार्टी टिकट्स कैसे दिए जाएंगे, मखसूस नशिस्तों पर क्या मामला होगा, ज़रा वो पार्टी टिकट वो मैप के बगैर, बल्ले के निशान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसी तरह चकवाल और जेहलम में अटक पे में बात कर ली अलग से। आप ये देखें कि यहाँ क्या पोजीशन है। उम्मीदवार सामने आ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार सामने आए, क्योंकि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, चकवाल में, जेलम में मुस्लिम लीग नून को पहले दरपेश थी चैलेंजेस, यानी आपस में इख्तलाफात थे, वो उरूज पे इस वक्त पहुँच चुके हैं। और अब क्योंकि फैसला होने जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल करीब तरीन जो है जाके टिकट का फैसला करेगी। बयान हल्फी पहले ले चुके हैं ताकि किसी किसी भी आज़ाद ग्रुप जो मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू हो रही है कि आज़ाद ग्रुप आएगा सामने, ताकि उनके पास वक्त ही ना रहे, और एफिडेविट पहले ले लेंगे। तो यूं जो ही बिल्कुल करीब वक्त होगा उस वक्त आपको अगर टिकट मिलेगा और आप सीधा इलेक्शन कमीशन जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा आज़ाद, जिसको नहीं टिकट मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज़ाहिर है ये मामला है। तहरीक इंसाफ की भी यहाँ पे पोजीशन आ गई है कि उसमें भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद हो, वो रावलपिंडी हो, या वो चकवाल हो, या जेलम हो, वहाँ से क्या सूरत है वो आपके सामने रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी रावलपिंडी की। रावलपिंडी में एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने जो जमा करवा दिए हैं कागजात, वो मैं आपके पास, मेरे पास एक तो मुकम्मल लिस्ट है, क्योंकि रावलपिंडी में और इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली और यानी रावलपिंडी डिवीजन की ये 13 नेशनल असम्बली, 3 इस्लामाबाद की, यानी 16 नेशनल असम्बली की बनती हैं, और 26 जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्तें बनती है। उसके ऊपर हमारी एक जो लिस्ट है वो मैं आपसे अलग से शेयर करता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे पीछे जमा करवा दिए गए हैं। यानी जिसको ख़तरा है कि मेरे हल्के में दूसरा आ रहा है, यानी शेख अंसर और एक डॉक्टर फजल चौधरी के दरमियान एक इख्तलाफात मौजूद थे, तो शेख अंसर ने भी 47 में भी अप्लाई कर दिया, 48 में भी कर दिया, अपने कई लोगों को भी इन्होंने दोनों हल्कों में करवा दिया। इसी तरह डॉक्टर फजल चौधरी साहब जो है वो पहले सिर्फ 47 में थे, तो अब उनको 48 में मजबूर कर दिया गया कि वो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइएगा। और उन्होंने भी अपने जो उनके रिश्तेदार हैं चौधरी रिफत, उनको भी कह दिया है कि आपको पहले 48 में थे, वो 47 में भी जमा हो गए। इसी तरह जो 46 वाले कुछ थे उन्होंने भी 47 में जमा करवा दिए। तो यूँ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आगे पीछे जमा हो रहे हैं, ताकि जो है वो एक दूसरे को जो है वो जरा बताया जा सके, जनाब अगर आप मेरे हल्के में मदाखलत करेंगे मैं भी आपके हल्के में मदाखलत करूँगा। रावलपिंडी में भी जो सिचुएशन है इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है। रात में भी एक पावर शो ज़ाहिर किया गया, शो किया गया, जहां पर जो नासिर भट्ट हैं और सज्जाद खान, उनको मदऊ किया गया, वर्कर्स वहां पे इकट्ठे हुए। तो अब पोजीशन यह है कि अब सज्जाद खान पर भी एक प्रेशर है, राना सनाउल्लाह का प्रेशर है, और फिर ज़रा मुख्तलिफ आर्ट पार्टी में ग्रुपिंग होती है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप जनाब पीपी में भी जमा करवाएं डॉक्यूमेंट्स। तो आज क्योंकि आखिरी दिन थी, आखिरी डेट थी, तो इसमें PP 18 में सजाद खान ने जमा करा दिए, PP 19 में जो है वो बैरिस्टर दानियाल ने जमा करा दिए। अब ग्रुप यहाँ पर बड़े शदीद इख्तलाफात ये हैं कि कभी एक फ़ेक लिस्ट जारी की जाती है, कभी खबरें चलवाई जाती हैं कि जिन्हें बैरिस्टर को भी टिकट मिल गया, हनीफ अब्बासी को भी टिकट मिल गया, और फिर ये भी बताया जाता है कि जनाब नीचे भी जो है वो PP के हल्कों में भी जो है वो नासिर भट्ट को नहीं मिल रहा और सजाद खान को नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि सजाद खान और जो नासिर भट्ट है उन दोनों को एडजस्ट किया जा रहा है, और शायद उनको नेशनल ना सही सूबाई के हल्कों में जो है वो ज़्यादा क़यादत कह रही है। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक वो अड़े हुए हैं कि जनाब उन्होंने NS 57 में ही करना है, और वो ये समझते हैं सजाद खान कि अगर बैरिस्टर दानियाल नहीं, अगर NS 57 में आना है तो वो यंग है, इनएक्सपीरियंस है, और मेरा तजर्बा है, मैंने इसी हल्के में इलेक्शन लड़ा, डोर टू डोर कंपेन की और मुश्किल वक्त में की, और उस वक्त अगर मैंने ये वोट लिया तो अब मेरे लिए आसानी है। लेकिन अब जरा ये भी बता रहे हैं कि उनको PP 18 में कहा गया, और बैरिस्टर को PP 19 के लिए कागज़ जमा कराने के लिए कहा गया। और नासिर भट्ट का, क्योंकि पहले भी वो जमा करा चुके हैं नासिर भट्ट, उन्होंने 56 में भी जमा कराए हैं और PP की भी जमा कराए हैं। तो यूँ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि दो जो कैंडिडेट हैं उनके मसाइल सामने आ रहे हैं। एक तो यह है कि ज़ियाउल्लाह शाह के लिए जो हनीफ अब्बासी जो है वो बड़ी तगोदो कर रहे थे, लेकिन हनीफ अब्बासी, ज़ियाउल्लाह शाह, इन दोनों के लिए
बड़ी नेगेटिव कुछ चीज़ें जो है वो मरीम नवाज़ तक भी पहुंची हैं। और इस्लामाबाद से भी उनके लिए जो है वो कंफर्टेबल एक होता है वॉइस, वो नहीं है। यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद से अगर हनीफ अब्बासी ग्रुप में देखूं तो हनीफ अब्बासी को इशू ये है कि वो चौधरी तनवीर भी अपने आप को अलग ही समझते हैं ग्रुप को, आल्दो के मफादात के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि चौधरी तनवीर को भी लग रहा है कि सजाद खान ग्रुप जो ग्राउंड पे अगर मजबूत होगा, क्योंकि उनके अपने जो भतीजे हैं वो भी NS-57 में आ गए हैं, चौधरी सरफराज अफजल उन्होंने भी अप्लाई कर लिया, तो ज़ाहिर है फिर उनके साहबजादे भी हैं जो PP पे लड़ रहे हैं, फिर उन बैरिस्टर दानियाल जो है अगर वो लड़ते हैं, फिर खुद वो सेनेट में रह चुके हैं, तो उनको ये ज़रूर है कि चौधरी चंगेज़ ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो एक फैमिली के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो शायद अब देखना ये होगा कि नून लीग फैसला क्या करेगी। नून लीग के लिए बहुत मुश्किलात हैं, नून लीग के लिए रावलपिंडी में, क्योंकि सज्जाद खान ग्राउंड पे जो है वर्किंग कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जो गैप था उसको उन्होंने कवर किया गुज़िश्ता इलेक्शन में। इलेक्शन यानी जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था वो लड़े। अब ज़ाहिर है उनकी एक वहाँ पर जो भी है वर्कर्स मौजूद हैं, और अगर उनको टिकट नेशनल में नहीं दिया जाएगा, सूबाई में दिया जाएगा, तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो PP से फारग हो जाएंगे। तो यूँ ये चीज़ तो नज़र आ रही है, और ग्रुपिंग भी वाज़े नज़र आ रही है। अच्छा, चलते हैं चकवाल। चकवाल की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी कोई आसानी नहीं है चकवाल में, क्योंकि पहले हमने देखा कि ग्रुप जो था उसमें डॉक्टर जो शहरोज़ थे, डॉक्टर शहरोज़ जो है वो मैं आपके साथ रखता हूँ कि जनाब डॉक्टर सरदार डॉक्टर शहरोज़ खान टमन, अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको वहाँ से उनके दरमियान और सरदार मंसूर हयात टमन जो XMNA है उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला था कि टिकट किसको मिलेगा। पहले ज़राए हमारे बता रहे थे कि डॉक्टर शहरोज़ खान टमन को कह दिया गया। अब ये मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सरदार मंसूर हयात खान टमन जो है वो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। उनकी ग्राउंड पे जो वर्किंग है, और वो आल्दो बुज़ुर्ग तो लगते हैं लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ है जो पब्लिक के साथ वो इंटैक्ट हैं, और एक बड़ा जो है वो एक प्रेशर उनकी तरफ से जो है वो जो आवाम की तरफ से बना, जिसकी वजह से अब सरदार मंसूर हयात टमन जो है वो फेवरेट करार दिए जा रहे हैं कि टिकट जो है ना इनके पास जाएगा। इसी तरह जो अगर मैं देखूँ वहाँ पर PTI के कौन कौन से लोग आ गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी जनाब 59 में आ चुके हैं, और इसी तरह कैसरा इलाही है उनकी वाइफ है वो भी मैदान में आ चुकी हैं। इसी तरह यासर अमार जो है उन्होंने भी 59 में भी अप्लाई किया, NA नेशनल के लिए 22 और 23 के लिए भी किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने 22-23 के लिए किया, और उनकी अहलिया ने भी किया। तो यूँ मुकाबला टफ लग रहा है, बड़ा सख्त मुकाबला होगा यहाँ पर। तो 59 में मैंने बता दिया कि यहाँ पर फेवरेट जा रहे हैं सरदार मंसूर हयात टमन मुस्लिम लीग नून से, और PTI की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही, यासर अमार हैवी वेट दोनों उम्मीदवार हैं, और काफ लीग और PTI ये समझती हैं कि उनका भी एक गढ़ है। आजा 58 में आ जाते हैं। अच्छा, पहले हमें 58 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल मलिक हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर भी हैं, इनका ये फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। और वहाँ पर अयाज मीर जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, पहले भी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी लड़े थे, और अब PTI के प्लेटफॉर्म पे वो जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनके लिए टिकट भी कंफर्म हो सकता है। उनकी 21 में अख्तर शहबाज मलिक हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और 22 पे अली नासर भट्टी साहब हैं उसमें यानी PP पे। और यहाँ पर क्योंकि ज़रा पहले भी हमने देखे चौधरी परवेज़ इलाही लड़े थे, फिर चौधरी सालिक जो है वो यहाँ से कामयाब हो गए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला होगा। पॉपुलर वोट इस वक्त आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ से बल्ला भी फ़िलहाल उनके पास नहीं है, छीन लिया गया है, बल्ला उनको मिलता है नहीं मिलता, कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पर है। कागजाती नामजदगी भी बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरापा एहतजाज हैं कि जनाब उनके जमा नहीं हुए, अब तो जमा हो गए हैं। अभी स्क्रूटनी का मरहला आएगा, उसमें जितने भी मतलूब हैं यानी जिनके खिलाफ केसेस हैं उनके खिलाफ अगर वो रिजेक्ट होते हैं तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा जी, अगला चलते हैं जेलम। जेलम की भी सूरत हाल काफ़ी हद तक गंभीर नज़र आती है। जेलम में अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक तो यह है कि जेलम की जो हल्के हैं फिर 60 और 61 में, क्योंकि अब 60 में के पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पर फवाद चौधरी ने भी अप्लाई किया, उनके भाई फैसल हैं उन्होंने भी अप्लाई किया। वैसे फवाद चौधरी ने दोनों में अप्लाई किया, 60 में भी 61 में भी। और फिर उसके बाद उनकी जो वाइफ है हिबा चौधरी, उन्होंने 61 में अप्लाई किया। तो एक ख़ानदान के दरमियान भी आपने देखा होगा कुछ लड़ाई चल रही है। हिबा चौधरी के लिए इवन वो प्रेस क्लब में गई तो प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि फवाद चौधरी के
कि भाई जो है वो नहीं चाहते, क्योंकि हिबा चौधरी जो है वो के मैदान में आए, सियासत के मैदान में, तो वो भी चाहते हैं। फिर तहरीक इंसाफ की आज़ाद हैसियत में बहुत सी लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, नून लीग के जहाँ पे मसला है वहाँ गंभीर, यानी इस पूरे अगर मैं देखूँ तो रावलपिंडी के बाद झेलम में एक सख्त मुकाबला है। यानी यहाँ पर बिलाल अजहर कियानी, फ़रख अल्ताफ़, नदीम खादम, ये तीनों समझे जाते हैं हैवी वेट हैं, लेकिन बिलाल अजहर का ग्राउंड पे उस तरीके से नहीं है, लेकिन क़यादत के बड़े करीब हैं, मरीम नवाज़ के बड़े करीब हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं। तो एक ज़राए बता रहे हैं कि बिलाल अजहर फाइनल हो गए हैं, दूसरे ज़राए बता रहे हैं कि फ़रख अल्ताफ़ को फाइनल कर दिया गया। लेकिन इन दोनों को अगर फ़र्क किया जाएगा, नदीम जो खादम है वो ग्राउंड में बड़े मजबूत हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो ऐलान कर चुके हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो सरप्राइज़ देंगे। इसी तरह जो है वो दूसरे हल्के में भी यहाँ पोजीशन जो है वो चेंज है। यहाँ पर जो है वो राजा मतलूब है, कहा जा रहा है कि राजा मतलूब को भी यहाँ से हो सकता है उठाया जाएगा और फ़रख अल्ताफ़ को इस हल्के में भेज दिया जाए और ऊपर अज़हर बिलाल कियानी को बिठा दिया जाए। तो यूँ यहाँ पर भी एक घमसान की लड़ाई मौजूद है और पीटीआई की भी के दरमियान भी है कि वहाँ किसको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पीटीआई की जो सेकंड लेयर है वो ये समझती है कि फवाद चौधरी ने जब पीटीआई छोड़ दी है, अब दोबारा से वो आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं और वो पीटीआई के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई उनको जो है ना वो करेगी या टिकट देगी। हिबा चौधरी जो है वो जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो भी इन्होंने की है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो समझ से बालातर हैं कि क्या चीज़ें जो है ना हो रही है। एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जो आप तक रखनी थी और आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।